सीरियल सरू में दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है, जहां पर वेद ने सरू की जान बचा ली है। जी हां दोस्तों, बजाज हवेली पे गणपति विसर्जन की तैयारी चरम पर थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाचे जा रहे थे और सभी मेहमान पूरे उत्साह के साथ भगवान गणपति को विदा करने आए थे। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक बड़ी साजिश चल रही थी दोस्तों। अनिका के दिल में जलन की आग इस हद तक बढ़ गया था कि उसने सोचा अगर सरू जिंदा रही तो उसके खुद की हर कोशिश बेकार हो जाएगी, और इसी इरादे के साथ उसने एक खौफनाक चाल चली। चुपके से उसने सरू को अपने एक साजिश में फंसा के हवेली के पानी के टैंक में बंद कर दिया था, और फिर उसने टैंक का पानी भी चालू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे पानी का स्टार बढ़ने लगा और सरू की सांसें अटकने लगी। उसका गला सूख रहा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, शायद यही उसकी आखिरी सांस होगी। दूसरी तरफ वेद बेचैन था, उसे लग रहा था जैसे उसका दिल सरू के लिए चिल्ला रहा हो। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। हर कोने, हर कमरे, हर जगह उसने तलाश की, लेकिन सरू कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर टैंक की तरफ गई। उसने पानी के झरनों की आवाज सुनी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। वेद तुरंत टैंक के पास गया। उसने देखा सरू अंदर पानी में जूझ रही है। वेद ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर टैंक का ढक्कन खोला, सरू को बाहर खींच निकाला और अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन सरू बेहोश थी, उसके सांसें रुकने लगी थी। वेद के चेहरे पर अफरा तफरी थी। उसने सरू को जोर जोर से हिलाया, उसके चेहरे पर पानी छिड़का और दिल से बस एक ही दुआ लगने लगा, हे गणपति बप्पा मेरी सरू को बचा लो। तभी एक गहरी सांस के साथ सरू की हल्की सी हरकत दिखाई दी। वेद ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया, लेकिन सरू अभी भी कमजोर थी, बेहोशी के आलम में। वेद बिना देरी किए उसे अपनी बाहों में उठाकर विसर्जन के पंडाल की तरफ भाग पड़ा। इधर पंडाल में माहौल कुछ और ही था। मेहमान चुगली कर रहे थे और बोलने लगे, देखा आपने, बजाज परिवार की बड़ी बेटी कहीं दिख ही नहीं रही। क्या जिम्मेदारी है ये चंद्रकांत जी, अपनी ही बेटी का ध्यान नहीं। लोगों को इल्जाम के चंद्रकांत का सर झुक गया था। अन्नपूर्णा दादी हॉस्पिटल में थी और घर के मामले पहले ही बहुत नाजुक थे। इसी बीच अनिका ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो सबके सामने आई और बोली, जब सरू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं तो मुझे करनी होगी ये ड्यूटी। मैं ही गणपति बप्पा का विसर्जन करूंगी। उसके चेहरे पर एक जीत की चमक थी, जैसे उसने सब पर कब्जा कर लिया हो। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब आया जब सबके कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ एक जोर से शोर सुनाई दी। सभी लोग पीछे मुड़कर देखे और उनके होश उड़ गए। वेद पंडाल के बीच एंट्री कर रहा है, अपनी गोद में बेहोश सरू को लिए। जी हाँ दोस्तों, वेद की आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर दर्द था और कदमों में एक ऐसा जुनून था जैसे उसने मौत को हरा के अपनी मोहब्बत को वापस ले आया हो। मेहमान अभी तक जो सरू की बुराई कर रहे थे, उनकी जुबान बंद हो गई। सभी लोग हैरान रह गए। अनिका का चेहरा पीला पड़ गया दोस्तों। जी हाँ, उसने सोचा था कि सरू का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उसके सारे प्लान्स एक झटके में बर्बाद हो गए। उसके गुस्सा इतना था कि उसकी मुट्ठी में अपने आप बंद हो गई। कामिनी भी वहाँ खड़ी थी। उसने दबा हुआ गुस्सा निकालते हुए धीरे से कहा, ये कैसे बच गई? और तभी दोस्तों तारा भी पेंडल में आ गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि वेद अपनी जान की बाजी लगाकर सरू को बचा लाया। तारा के दिल में पहली बार एक अजीब सी खुशी हुई। शायद सरू ही उसके बेटे वेद के लिए सही है, लेकिन इस पल में ये उसके दिल के कोने में एक सवाल था, क्या सरू सच में वेद की जिंदगी में सुख ला पाएगी? इस विसर्जन के बीच गणपति बप्पा ने सबके सामने एक बड़ी बात दिखा दी थी। दुश्मनों की साजिश के बावजूद सरू बच गई और वेद ने साबित कर दिया था कि उसके लिए सरू सिर्फ एक दोस्त ही नहीं, एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी सांसें है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू हुआ है। अनिका का प्लान फेल हुआ है, लेकिन उसके चेहरे की जलन अब और भी गहरी हो गई है और कामिनी के दिल में एक और नई चाल पलने लगी थी। तो दोस्तों, सीरियल सरू में आने वाला है बहुत ही जबरदस्त अपडेट। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।